हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो का मैं जर्नी लेकर कर आई हूँ। एक ऐसी वीडियो मैं लेकर कर आई हूँ जिसे सुन करके आप खुद सोचेंगे कि आज भी हमारे समाज में ये चीज़ें होती हैं। जी नमस्ते, मेरे चैनल का नाम है वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। इस पर मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर कर आती रहती हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज मैं आपको ऐसी ही मीनाक्षी की जर्नी आप लोगों के सामने लेकर कर आई हूँ, जो एक विधवा महिला थी। जी हाँ, आज भी हमारे सामने विधवा समाज के अंदर आज भी विधवा महिलाओं को किसी जगह जाने में या किसी फंक्शन में अगर वो चली जाती है तो उसको इस तरीके से देखा जाता है कि किसी रस्म के अंदर कहीं ये आगे तो ना आ जाए और कहीं हमारा अपशगुन शगुन ये ना हो जाए, हमेशा यही शुभ अशुभ ना हो जाए, ऐसा समझा जाता है। तो आज आपको मैं ऐसी ही मीनाक्षी की जर्नी आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिससे हर रस्म में जाने के लिए अशुभ समझा जाता था। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ऐसे ही मैं एक भारतीय महिला की आप लोगों के सामने जर्नी लेकर कर आई हूँ, क्योंकि ये जो मैं लेकर कर आई हूँ बिल्कुल सच्ची जर्नी है। वीडियो को पूरा जरूर देखें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज भी हमारे भारत देश के अंदर अगर महिलाओं को विधवा होने के बाद में कुछ अगर इस तरीके से माना जाता है तो गलत है। क्यों? क्योंकि महिला के हाथ में थोड़ी होता है कि विधवा होना, नहीं होता, ये तो भगवान की मर्जी होती है। फिर इसका कसूरवार औरत को ही समझा जाता है कि इसका भाग्य ही ऐसा है, ये शुभ नहीं है, अशुभ है, ऐसा कुछ समझा जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। भगवान हर इंसान का भाग्य लिख करके भेजता है। हर किसी को अपने कर्म का जो होता है वो भुगतना ही पड़ता है। पर इसमें एक औरत की क्या गलती होती है? तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जी हाँ, जो ये मीनाक्षी है ये बिल्कुल अच्छे परिवार से होती है, मतलब जो मीडियम परिवार होता है उसमें होती है। और जो ये मीनाक्षी होती है इसकी शादी बहुत ही, मतलब ये 10वीं क्लास पास करती है, 12वीं क्लास पास करती है। बस इनके परिवार में ये था कि अच्छा पढ़ लो और पढ़ने के बाद में शादी वगैरह कर दो। तो इनके पिताजी ने यही किया। इन्होंने अच्छी तरीके से बीएड वगैरह करी और इनकी शादी एक अच्छे से इंसान के साथ करवा दी। यानी कि जो इनके हस्बैंड थे वो भी बहुत अच्छी नौकरी पर, प्राइवेट नौकरी थी, एसबीआई बैंक के अंदर वो काम किया करते थे और बहुत अच्छा परिवार था, अच्छी तरीके से रहते थे। जो ये मीनाक्षी थी इनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे। इन दोनों में हमेशा ही मेल जोल अच्छी तरीके से चलता था। कुछ टाइम बाद में मीनाक्षी को एक लड़की पैदा हुई। इनके पति बहुत खुश थे, क्योंकि इनके पति कभी भी लड़की या लड़के में कभी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पर बोलते हैं ना कि हर किसी खुशी की कुछ नज़र ही लगती है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे थे, पर इनके साथ ये हुआ कि जो इनके हस्बैंड है इनको इनके जो सास ससुर थे बहुत अच्छे थे, मतलब जो मीनाक्षी के थे। पर जो मीनाक्षी का बड़ा जेठ था, इनके लोग बाग कान भरने लगे, क्योंकि ये दोनों भाई बहुत अच्छी तरीके से रहते थे। तो इसी तरीके से जेठ ने इनके मीनाक्षी के हस्बैंड से झगड़ा कर लिया और बोला कि तुम अब अलग रहने लग जाओ तुम्हारे परिवार को लेकर के। मीनाक्षी के जो हस्बैंड थे वो रेंट पे किसी और मकान में रहने लगे। छोटा सा फ्लैट लिया उन्होंने, फिर भी वो हस्बैंड वाइफ अच्छी तरीके से रहने लगे। पर इनकी खुशी, इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पर हर परिवार के अंदर झगड़ा होता ही है। मीनाक्षी ने ये सोचा, पर मीनाक्षी को ये नहीं पता था कि उनके हस्बैंड के दिल पे वो बात लग जाएगी। धीरे धीरे जो मीनाक्षी के हस्बैंड थे उनको ये दिल पे मतलब घर कर गई कि मेरे भाई ने मुझे आखिरकार ऐसा क्यों बोल दिया कि तुम जाकर के अलग रह जाओ, ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है। इसी तरीके से उनको एक साइलेंट अटैक आया, पर वो जब डॉक्टर के पास ले गए तो वो बच गए। डॉक्टर ने बोला कि इनको एक अटैक आया है। उनकी दवाएं स्टार्ट कर दी गई। मीनाक्षी थी बहुत घबरा चुकी थी। वो अपने हस्बैंड को ज़्यादा काम के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ बोला नहीं करती थी, ना ही किसी बात के लिए बोला करती थी, क्योंकि इंसान है तो सब कुछ है। और धीरे धीरे जो मीनाक्षी के पति की जो हालत थी वो थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी थी। मीनाक्षी को फिर दूसरा बच्चा हुआ, वो लड़का हुआ। इस तौर पे मीनाक्षी के जो पति थे उनको तो खुशी मिली कि चलो मेरा दूसरा बेटा हो गया, एक लड़का और एक लड़की हो गया। तो थोड़े थोड़े दिन बाद में फिर ऐसे ही उनकी चल रही थी गृहस्थी। मीनाक्षी हर घर का काम करती थी, अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाया करती थी, ट्यूशन नहीं भेजा करती थी, पैसा बचाया करती थी, सिलाई बुनाई वो घर पे ही किया करती थी, एक एक पैसा बचाया करती थी। और वो सिर्फ अपने पति को सिर्फ बैंक और बैंक से घर, घर से बैंक, बस इससे अलावा वो मीनाक्षी अपने पति को किसी भी कोई काम के लिए नहीं बोला करती, ना सब्जी लाने के लिए ना किसी, वो खुद ही किया करती थी, कि वो अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर यही हुआ, फिर कोरोना के बाद में मीनाक्षी के जो हस्बैंड थे उनको दूसरा अटैक आया, और उस दिन तो जैसे कि मीनाक्षी का पूरा संसार ही उजड़ चुका था। उसके हस्बैंड खत्म हो गए उसी अटैक के अंदर। अब वो क्या करे? अब वो सोच ही नहीं पाई थी कि मेरे साथ में क्या हो गया। मीनाक्षी के दो छोटे छोटे बच्चे थे।
यकीन करने पे तो वो खुद सोच भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हुआ। एक कोने में बिलक बिलक के रोती रहती, उसके छोटे छोटे से बच्चे उसके सामने रोते रहते, खाए तो खाए, पिए तो पिए, पर कोई भी परिवार वाले उसका साथ नहीं देते। वो अपने बच्चों को बस यूं देखती रहती। फिर उसने सोचा अगर मैं इस तरीके से रहूंगी तो मेरे बच्चे का कौन होगा। यहाँ तक कि बोलते हैं ना कि पियर वाले भी को साथ देना चाहिए, पर वहां पे पियर वालों ने भी मीनाक्षी का साथ नहीं दिया। और मीनाक्षी कैसे भी ले दे करके इस चीज़ से अपने आप को संभालना और उभरी इस चीज़ से, वो घर में रहने लगी। पर किसी भी परिवार वाले ने ये नहीं पूछा मीनाक्षी से कि तुम्हारा घर का खर्च कैसे चलेगा, या उसको सपोर्ट करने के लिए उसके खुद के पियर वाले, उसके जो सगे भाई थे, वो भी सामने नहीं आए कि अब हस्बैंड नहीं है तो मेरी बहन का कौन साथ देगा। इतना मतलब कौन कैसे कठिन दिल का हो सकता है। मीनाक्षी के पास जो बचे हुए गहने थे, वो एक एक गहना वो अपने बेच के और अपना घर का गुजारा करे जा रही थी। इस तरीके से उसके बच्चे बड़े हो गए। अब आज जानते हैं कि बच्चे आजकल के फ़ोन वगैरह सब कुछ देखते हैं और समझदार होने लगे। तो उसकी जो बड़ी बेटी थी वो काफ़ी मतलब होशियार थी। तो वो अपनी माँ को हमेशा एक ना एक दिन ऐसे बैठे-बैठे रोते हुए देखती रहती। उसकी माँ को अपने मीनाक्षी को अपने हस्बैंड का जाने का दुःख तो था ही था साथ में, पर उसको ये भी दुःख था कि मेरे परिवार वालों ने किसी ने आकर के एक बार देखा भी नहीं कि मैं हमारे घर के अंदर खाने के लिए 2 वक़्त का खाना भी है या नहीं है, कि किसी ने झूठ और सच हमसे पूछा भी नहीं। मीनाक्षी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और यहाँ तक कि उनके पियर वालों ने भी उसको नहीं पूछा। जेठ भी और जेठानी भी आते और बस झूठ-मूठ में ऐसे देख कर के चले जाते, पर उसको कोई पूछता नहीं था कि तेरे साथ तेरा क्या हाल है, क्या हाल नहीं है, तेरे बच्चों की स्कूल की फीस। बस ये लोग बस ज्ञान दे जाते थे कि तेरी बेटी अब तो 10वीं क्लास में आ चुकी है, तेरी बेटी तो ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ा लेगी और तू है ना टीचर इसको इसी स्कूल में पढ़ाने चल जा। इस तरीके से तुम्हारा घर का खर्च चल जाएगा और तुम अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हो ना, इसको तुम सरकारी स्कूल में डाल दो ताकि फीस नहीं लगेगी। पर सब लोग ये ज्ञान देकर के जाते थे, पर कोई भी ये नहीं है कि जो मीनाक्षी है उसकी सहायता करे, 2 पैसों से सहायता करे। बोलते हैं ना कि पैसा होता तो सब कुछ होता है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो मीनाक्षी का संसार तो उजड़ ही चुका था हस्बैंड जाने के बाद में। पर दूसरा कि उसके पास कुछ कमाई का ज़रिया नहीं था। एक दिन उसका बेटा बोलता, "मम्मी, आप खाना बहुत अच्छी तरीके से बनाती हो, तो आप क्यों ना यूट्यूब पर अपना चैनल बना लो?" वो अपने बच्चे पर बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देती है, सोचते कि ये बच्चे आजकल के हैं, ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर वो अपने 1-2 दिन अपनी मम्मी की मीनाक्षी के बहुत पीछे पड़ता है, "मम्मी, आप यूट्यूब पे ये चैनल बना लो, आपको बहुत अच्छा आता है।" उसकी मम्मी बोलती है, "देख, अपना छोटा-सा मकान है, इसमें कुछ अच्छी तरीके से है नहीं है। मेरे पास इतना कुछ अच्छा मतलब डेकोरेशन का भी नहीं है कि जिस हिसाब से मैं अपनी किचन को सजा करके उस तरीके से खाना वगैरह कुछ बनाऊँ।" तो उसने सोचा, वो नहीं मम्मी, आपको है ना ऐसे इस तरीके से मीनाक्षी थी वो टाले जा रही थी, टाले जा एक दिन की बात है कि फिर होता ये है कि मीनाक्षी एक दिन यूँ बैठी थी तो उसके बेटे और बेटी दोनों आई और दोनों ने आकर के बोला कि मम्मी, आज तुम्हें अपना चैनल बनाना ही पड़ेगा, तुम चलो किचन के अंदर। ज़बरदस्ती अब बच्चे अपनी माँ को किचन के अंदर लेके जाते हैं, बोलते हैं मम्मी अब आपको कुछ भी हो, कुछ भी बनाइए आप, हम वीडियो बनाएँगे। 10वीं और 8वीं क्लास में उनके बच्चे फ़ोन पकड़ के उनका वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो बना करके, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत होशियार है, जैसे कि मैं आप लोगों को मैंने बोला, उन्होंने चैनल बनाया अपनी मम्मी के नाम से और उन्होंने उसी मीनाक्षी की एक ही वीडियो डाली। उस वीडियो में आप भाग्य बोले कुछ भी बोले, पर वो वीडियो मीनाक्षी की इतनी अच्छी गई कि उसमें इतना प्यारा रेस्पॉन्स आने लगा। मीनाक्षी ने ये देखकर उसको बहुत अच्छा लगा। फिर मीनाक्षी ने फिर दूसरी वीडियो डाली। इस तरीके से मीनाक्षी की जो छोटी-छोटी वीडियो थी ट्रेंडिंग में जाने लगी। मीनाक्षी को इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी होने लगी कि अब उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही है और इसी तरीके से एक वीडियो ऐसी थी जिस पे उसके 3 मिलियंस व्यू आ गए, यानी कि एक दूसरी वीडियो से ही उसका चैनल मोनेटाइज़ हो गया और अर्निंग भी आ गई। पहली अर्निंग को देख कर के मीनाक्षी ये तो खुशी का ठिकाना नहीं था। पर मीनाक्षी ने अपने परिवार में किसी को कुछ भी नहीं बोला कि मैंने अपना चैनल खोला है या मुझे चैनल से अर्निंग हो रही है। इसी तरीके से मीनाक्षी एक दिन में 3-3 वीडियो डाला करती थी और एक से बढ़कर एक वीडियो उनका वायरल होता जा रहा था। मीनाक्षी इतनी खुश थी और इतनी खुश थी क्योंकि मीनाक्षी को इस चैनल के बारे में पता नहीं था कि यूट्यूब पे भी कुछ ऐसा होता है क्या? पर वो उन मीनाक्षी को अपने ही बच्चों ने राह बताई और इसी तरीके से मीनाक्षी 2 पैसे कमाने लगी। फिर धीरे-धीरे जो मीनाक्षी थी वो कुकिंग का चैनल उसका इतना आगे बढ़ता गया, इतना बढ़, तो उससे उन्होंने एक अच्छा-सा किराए का घर लिया, क्योंकि पहले उन्होंने बिल्कुल छोटा-सा ऐसा घर लिया था, अच्छा-सा लिया।
पर मीनाक्षी के पास जो था उसी से ही वो कुकिंग का काम किए जाती थी और अपनी रेसिपी जो आती थी वो डाले जाती थी, क्योंकि भगवान हर एक इंसान को एक हुनर साथ में देकर के भेजता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो अपने हुनर साथ में नहीं होता हो। हर इंसान में एक ना एक हुनर होता ही है। मीनाक्षी में खाने बनाने का इतना प्यारा प्यारा हुनर था कि मीनाक्षी ने इस हुनर को अपना आगे बढ़ाया और धीरे धीरे उसने इतना पैसा कमाया कि उसने मतलब अपना एक खुद का मकान ले लिया। जब उन्होंने मीनाक्षी ने पहली बार मकान लिया तो सब परिवार वाले रिश्तेदार वाले चौंक गए कि मीनाक्षी के पास में इतना पैसा आया कहाँ से। जब एक दिन मीनाक्षी का भाई फोन चला रहा था तो उसमें मीनाक्षी का वीडियो आता है, तब वो चौंक करके दंग हो जाता है और मीनाक्षी से पूछता है कि दीदी ये आपका चैनल है, आप तो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हो। पर फिर मीनाक्षी का भाई जो बोलता है ना कि अगर पैसा आता है तो लोग बाग आगे पीछे मतलब डोलते रहते हैं, तो वही है। फिर मीनाक्षी का भाई आने लगा, पड़ोसी वगैरह सब आने लगे। फिर मीनाक्षी ने बहुत ही अच्छा अपना एक छोटा सा मकान बनाया और उसमें सब लोगों को बुलाया। सब लोग आए, देख करके बहुत अचंभे रह गए कि मीनाक्षी, तब मीनाक्षी के बारे में पता चला कि मीनाक्षी का चैनल है इस नाम से और मीनाक्षी का जो ये ट्रेंडिंग चैनल है इसी तरीके से मीनाक्षी मीनाक्षी ने इसी पे थोड़ी कमाई लेके कुछ लोन लेकर के और मीनाक्षी ने एक रेस्टोरेंट खोला। उस रेस्टोरेंट का उन्होंने एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो मतलब चैनल बनाया, उससे भी उनको अर्निंग होने लगी, रेस्टोरेंट से भी अर्निंग होने लगी और जो पहला वाला चैनल था उससे भी अर्निंग होने लगी। मीनाक्षी पूरे अच्छी तरीके से संपन्न होने लगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अब जो देवर जेठ थे, जो मीनाक्षी को नहीं मतलब पहले पूछते थे कि तेरे घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है, तेरे बच्चे क्या खाएंगे, तू क्या खाएगी, तेरी फीस, लाइट का बिल, ऐसा कुछ नहीं, और वही लोग उसके घर में आने लगे। मीनाक्षी को पता चल गया था कि पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कोई हमें कुछ नहीं पूछेगा। मीनाक्षी अगर उसी टाइम इससे रोती रहती, अगर डिप्रेशन का शिकार हो जाती, अगर कुछ नहीं करती, तो आप सोचिए मीनाक्षी आज इस लेवल पे होती क्या नहीं। और जब मीनाक्षी, आप लोगों को एक किस्सा मैं इसमें बीच में बताना भूल गई। मीनाक्षी के ही परिवार में शादी थी, जब उन्होंने चैनल नहीं बनाया था, मीनाक्षी का परिवार में शादी थी और मीनाक्षी को भी कार्ड आया था। मीनाक्षी भी वहां जाती है तो लोग बाग मीनाक्षी को देख करके ऐसा अचंभा हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं कौन आने लग गया। और वहाँ की औरतें थी जो कानों में फुसफुसाने लगी, अरे ये आई तो है, ये किसी रस्म में सामने नहीं आ जाए, कहीं वो अपशगुन नहीं हो जाएगा। अगर ये इस रस्म में इसने हाथ लगा लिया और अगर इन कपड़ों पर, अगर दुल्हन के कपड़ों पर अगर हाथ लगा लिया तो कहीं अपशगुन नहीं हो जाएगा। ये बातें वहाँ की औरतें करने लगी थी। मीनाक्षी को पता चल गया कि मेरे आने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से बातें होने लगी, अगर किसी रस्म में अगर मैं पहले सामने आ गई तो लोग ऐसे समझेंगे कि इसके कारण ये अपशगुन हो गया। अगर मैं किसी कपड़ों पे या किसी चीज पर अगर हाथ लगा लेती हूँ दुल्हन के, तो सोचेंगे कि ये चीज का अपशगुन हो गया। ये मीनाक्षी के कानों में ये बातें पड़ गई। मीनाक्षी को बहुत दुख हुआ और मीनाक्षी वहीं अपने बच्चों को लेकर के वहां से चली जाती है और बिना खाना खाए, बिना रस्म को अटेंड, क्योंकि मीनाक्षी को पता चल गया था कि मेरे आने से लोग यह सोच रहे हैं कि ये तो अशुभ है, ये तो शादी के 3 साल बाद ही अपने पति को खा गई। ऐसे कुछ सुनने के लिए मीनाक्षी को बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है और फिर मीनाक्षी वहां से चुपचाप चल जाती है। उसके बाद में ये चैनल की जर्नी स्टार्ट होती है। तो आप एक चीज बताइए, अगर एक कोई महिला होती है, अगर वो विधवा हो जाती है तो क्या उसका इसमें कसूर होता है? आप खुद ही बताइए। अगर आदमी की अगर औरत खत्म हो जाए तो फिर आदमी को इस तरीके से नहीं बोला जाता है कि है ना, आप अपशगुन हो, आपको तो हो ही ऐसे, आपने आपकी औरत को, ऐसा आदमी को नहीं सुनाया जाता। औरत को क्यों सुनाया जाता? एक चीज बताइए, आज भी कई जगह औरतों के साथ में इस तरीके से ही भेदभाव किया जाता है। अगर वो किसी शादी फंक्शन में जाती है तो उनको यही बोला जाता है कि आप इस चीज के हाथ मत लगाइए, आप इस चीज के हाथ मत लगाइए, इस रस्म में कहीं आप आगे सामने मत आ जाना, कहीं कलश लेने जा रहे तो कलशों में आप आगे मत आ जाना। कई ऐसी चीजों में औरत को मतलब ये जताया जाता है कि विधवा होना बहुत बड़ा अपराध है। आप सोचिए, क्या उसने खुद ने विधवा होने का शौक पाला है या फिर उसके खुद के हाथों में ये चीज है? नहीं ना। फिर एक औरत को इस तरीके से मतलब क्यों मजबूर किया जाता है ये सारी चीजें झेलने के लिए? ये तो किस्मत होती है, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वही चीज होती है। फिर भी एक औरत को विधवा होने के बाद में इतना संघर्ष करना पड़ता है ना, ये चीज मैंने अपने परिवार में खुद देखी है कि कितनी चीजों का फेस करना पड़ता है। एक एक रुपए के लिए, एक एक चीज के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। पर औरत इन चीजों से सबसे जूझते हुए भी आगे निकलती है और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कमाई का जरिया देखती है। वो दुख के दिन तो चले जाते हैं पर वो बातें याद रह जाती है कि उसके साथ में कैसे कैसे क्या क्या बोला गया था। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? क्योंकि आज भी आप जाकर के देखिए, कहीं जगह सब जगह अभी भी ये चीजें होती है। तो इन चीजों को बंद करें। इंसान के हाथ में नहीं है, एक औरत के हाथ में नहीं है ऐसे, वो भी एक इंसान है।
वो भी आप लोगों जैसे नॉर्मल है। अगर कई ऐसी औरतें होती है जो शादी भी नहीं करती है, कंवारी रहती है, तो क्या उसका जाना अपशगुन है? आज आप कंवारी लड़की को क्या अपशगुन मानेंगे? नहीं ना। तो फिर एक जब औरत एक विधवा हो जाती है तो वो एक कंवारी की जैसे वापस अपनी ज़िंदगी जीने लगती है, उसको जीने दो, पर उसको ये मत जताओ, उसको सपोर्ट करो। और सपोर्ट की बजाय तो आप लोग जो लोग होते हैं वो उनको मतलब इतना मतलब वो करते हैं कि वो औरत या तो घर से निकलना बंद कर देती है या किसी चीज़ ना किसी चीज़ का शिकार हो जाती है। और पर कोई लड़की औरतें ऐसी होती है कि संघर्ष करके मंजिल को हासिल करने का हौसला अपने आप में रखती है, तो वो कभी हार नहीं मानती है और वो लोगों की परवाह नहीं करनी करती है। ऐसा ही होना चाहिए। हमें समाज में रहने वाले लोगों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि वो खाने के लिए नहीं देते, वो हमारे बच्चों की ट्यूशन की स्कूल की फीस नहीं भरते हैं। हम वो औरत भरेगी फीस, वो अपने बच्चों के 2 वक़्त का खाना लेकर कर आएगी। एक चीज़ बताइए, हम सोचते हैं कि कई औरतें ऐसा सोच लेती है, अरे हम लोग ये कर लेंगे, मैं ये कर लूँगी, तो वो लोग क्या सोचेंगे, वो रिश्तेदार क्या सोचेंगे? तो उन महिलाओं को मैं ये समझाना चाह रही हूँ, आप रिश्तेदार और समाज के लोगों की बिल्कुल परवाह ना करें। आज अगर आपको आपके बच्चे की फीस नहीं भरी जाएगी, तो कौन लाकर देगा? आपको रिश्तेदार, समाज वाले आपकी बच्चों की फीस भरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भूखे भी मर जाओगे तो भी आपको घर में ला कर के राशन तक नहीं पकड़ाएँगे। बस आकर के घर पे ज्ञान बाँट जाएँगे। जैसे कि मीनाक्षी को आते थे और सब ज्ञान बाँट जाते थे कि तू ट्यूशन का काम कर ले, तू ये कर ले, वो कर ले। पर ये करना कितना मुश्किल होता है। जब 2 रुपए भी हमारे पास में नहीं होते, तो सोचिए कि उस लेडीज़ को कैसे, और बच्चे छोटे-छोटे, वो क्या कुछ कर सकती है? आप चीज़ बताइए। तो सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करो, ताकि वो उस जो उसके साथ में जो चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ को वो भूले और उस चीज़ से वो आगे बढ़े। कुछ आगे जीने का नया ज़रिया देखे। कई लोग तो ऐसी औरतों को अंधकार के अंदर डुबो देते हैं। ऐसी सोच होती है कि महिलाओं को मतलब ऐसा अंधकार में डुबो देते हैं। हाँ, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यूँ नहीं कर सकते, घर का काम करो, ये करो, वो करो। मतलब कई रोक महिलाओं के ऊपर होती है, ऐसा क्यों? और जो विधवा महिलाएँ होती हैं, उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा रोक होती है। ऐसा क्यों? वो भी इंसान है। तो ये रोक लगाना बंद करें, अपनी सोच को बदलें, और जब भी, और सबसे ज़्यादा इन महिलाओं को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि वो आगे अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने बच्चों का भविष्य आगे देख सके, उनको आगे बढ़ा सके। तो आपको आज का मेरा वीडियो वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वाला कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग जो महिलाओं को अपशगुन मानते हैं, उनके दिमाग में ये बातें जाए कि महिलाओं के हाथ में नहीं होता है विधवा होना या करना, ये सब भगवान की मर्ज़ी होती है। तो इनके लिए महिलाओं को कसूरवार ठहराना बंद करें और इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं, इनको सपोर्ट करें। तो आगे से आगे मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। इस तरीके से ही आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।